नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा। आपको पता है कि जैसे यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपके जो हिंदी और वो मैथ की जो है 37 क्वेश्चन तथा मैथ और रीजनिंग के 38 क्वेश्चन आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो 300 मार्क्स के रहेंगे। तो आज हम आपको हिंदी में वर्णमाला चैप्टर कवर कराएंगे। जैसे वर्णमाला हमें क्या बताएंगे, वर्णमाला क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर स्वर बताएंगे, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आइए देखिए वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। जो ध्वनि होती है वो शब्दों की आधारशिला, जिनके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे पहले क्या है, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त होता है तब ये ध्वनि कहलाती हैं। जो शब्द मानव द्वारा उच्चारित की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। जैसे जब कोई शब्द भी आप बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि बोलते हैं। फिर इनके लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जब इसको हम चिन्हित कर देते हैं, हम जब इसको लिखित रूप में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। फिर देखिए वर्ण को हिंदी वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्ण को क्या कहते हैं, तो ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा जो होता है ना ध्वनि, उसे क्या कहते हैं, वर्ण बोलते हैं। अखंडित ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। जो अखंडित मतलब जो खंडित ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आप क्या बताएंगे, ध्वनि या वर्ण कहते हैं। फिर अगला क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन को क्या आता है एग्जाम में, क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है। जैसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या ध्वनि होती है। ये भी हो सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज कर देता है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, मतलब 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो उच्चारण समूह होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला होते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है, स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। स्वर के बारे में पहले देखिए, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के बिना, किसी बाधा विघ्न के बिना, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर किया जाता है, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मतलब किसी अवरोध के बिना होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं, इनके हम नाम देख लेते हैं। जिससे एग्जाम में भी पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, उनके नाम बताइए। तो इसको देख लीजिए, आ, आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, और फिर ये, आए, वो, आओ और री। ये क्या होता है, ये 11 वर्ण होते हैं।
भोलेनाथ तिवारी ऐसे विद्वान हैं जो री को क्या होता है, स्वर नहीं मानते हैं। जिसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भोलेनाथ तिवारी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भोलेनाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में जो स्वर होते हैं कितने हैं? 10 स्वर होते हैं। इनकी संख्या 10 होती है में, और अन्य विद्वानों के अनुसार कितनी होती हैं? 11 स्वर होते हैं। तो भोलेनाथ तिवारी हैं उसको री को क्या माने? स्वर नहीं माने हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर को हम कितने भागों में बांटते हैं? स्वर को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करते हैं। पहला हास्वर, इसे हम हास्वर को क्या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 संख्या होती है। हास्वर को हास्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, इसे हम छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, इसमें जो हास्य स्वर होते हैं या मूल स्वर 4 होते हैं। फिर दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। बड़ा, छोटी, छोटाऊ, ये, ऐ, वो, आओ, इनकी संख्या 7 होती है। पुलुप स्वर क्या होते हैं? पुलुप स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर या ओम, इसकी जो एग्जाम्पल होते हैं ये मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। जैसे क्या, ये किसी को बुलाने में, जैसे लंबी आवाज, जैसे किसी को बुलाने में या जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसमें प्लुप स्वर का यूज होता है, क्योंकि हिंदी में इसका यूज नहीं होता है। इस स्वर का प्रयोग इस स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। आगे देखते हैं हास्य स्वर के बारे में। देखते हैं हास्य स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात कम से कम लगता है। इसमें क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात कम समय लगता है उन स्वरों को क्या बोलते हैं? हास्य स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, छटाऊ और री। हास्य स्वर को एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जिससे एग्जाम में पूछ सकता है हास्य स्वर और एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर क्या होते हैं। इस पे कंफ्यूज कर देता है कि एक मात्रिक स्वर की कितनी, मतलब कितनी संख्या है, तो आप भूल जाएंगे। तो इसे इसके 3-4 नाम होते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर अगला क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में हर स्वर से दुगुना का समय लगे अर्थात 2 मात्रा काल लगे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या बताए हैं? 7 संख्या होती है। जिसे बड़ा, छोटा, छोटी, छोटाओ, ये, ऐ, वो, औ। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? हम 2 भागों में इनको दीर्घ स्वर को डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर और संधि स्वर में अंतर क्या होता है इसे हम देखते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा है कि दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम 2 भागों में बटाएंगे। इसमें अंतर क्या है इसे हम देखते हैं। जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा मिल जाता, जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। और जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये लिखा है, 2 स्वरों के समान स्वर से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। और जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बना होता है उसे संधि स्वर कहते हैं। अब जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन गया, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन गया, और छोटाऊ छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ बन गया। और इसे इसमें से संयुक्त स्वर में क्या होता है? छोटा छोटी मिलकर ये बन गया, छोटा और ए मिलकर ए बन गया, छोटा और ऊ मिलकर वो बन गया, और छोटा और औ मिलकर औ बन गया। जिससे संयुक्त स्वर के बारे में पता हो गया हमें। फिर आगे देखते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुप स्वर के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि प्लुप स्वर क्या होता है और प्लुप स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लुप स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगी। क्या होता है? एक हास्य स्वर होता है, फिर दीर्घ होता है, और एक प्लुप स्वर होता है जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुप स्वर बोलते हैं।
प्लुप स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने के में तथा संयुक्त संस्कृत भाषा में मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। इस त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। जैसे ओम का उच्चारण क्या बोलते हैं? ओम, तो क्या लंबा खींचा, इसे क्या बोलते हैं? प्लुप स्वर बोलते हैं। जैसे किसी को बुलाने में जैसे क्या बोलते हैं? रमेश जैसे बुलाएंगे, रमेश, तो क्या लंबा हो गया, तो क्या उसे प्लुप स्वर का यूज हुआ। इसे इसकी प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। प्लुप स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन स्वर के भेद में गणना की जाती है इसकी। फिर आगे दोस्तों देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। किसी व्यंजन का उच्चारण तभी किया जा सकता है जब उससे स्वर मिला हो। जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जो ये कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें आ वर्ण का उच्चारण उसमें छुपा रहता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय हम किस तरह लिखते हैं? उसके नीचे हल लगाकर उसे जिसे हल लगाकर लिखते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल आगे देखते हैं कैसे लिखते हैं। जब जैसे इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है, जब हम स्वर रहित लिखते हैं, जैसे का को लिखे तो इसके नीचे हल लगा दिए, फिर खा लिखे, खा और आ मिलकर इसमें इसके पीछे क्या है? स्वर का प्रयोग हुआ है। का फिर स्वर, फिर ये का मिला, खा और स्व आ मिलकर एक खा बन गया। तो इसमें जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या है? स्वर का प्रयोग होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। यह आपके एग्जाम में पूछता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती हैं। व्यंजनों को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में विभक्त किए हैं। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। पहला क्या है? व्यंजन को निम्न 3 भागों में विभक्त किया है। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ये कर्ण, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? जिससे आपकी कोई पूछा कि स्वर व्यंजन के जो अन्य नाम है या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 25 होती है। स्वर व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। स्वर व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या आते हैं? का, खा, गा, घा, गा। ये क्या है? इसका उच्चारण क्या है? का वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। और फिर घा वर्ग है। घा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान ताल ताल से होता है। सॉरी सॉरी, का वर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है। का, खा, गा, घा, अंगा। इसका उच्चारण हमें कंठ से होता है। जैसे आप उच्चारण करिए तो उससे आपका अनुभव होता है कि किससे किस शब्द का उच्चारण होता है। अब जैसे चा वर्ग है, चा वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ताल से होता है। चा, छा, जा, झा, या। इसका उच्चारण क्या है? ताल से हुआ। और फिर टा वर्ग का क्या होता है? मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, जिससे जीभ मुड़ी रहती है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो आप उच्चारण से पता कर लेंगे, जैसे शब्द बोलेंगे तो उससे आप पता चल जाएंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे ता वर्ग हुआ,
वर का उच्चारण क्या होता है? दंत से होता है। ता, था, दा, धा, ना। जैसे क्या होता है, हमें दंत से इसका उच्चारण होता है। तवर का उच्चारण दंत से होता है। और प वर्ग का क्या होता है? प, फ, ब, भ, म, इसका ओंठ से होता है। तो इससे एग्जाम में पूछता है कि च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालु में च वर्ग में कौन कौन से वर्ण, उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा होता है, कंठ होता है, तालु होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज होता है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण कीजिए, इससे आपको पता हो जाए कि किस वर्ण का उच्चारण किससे होता है। फिर आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा के उच्चारण में जीभ, ताल, दंत, ओंठ के परस्पर सटने के उच्चरित होते हैं, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा है जो, इसे क्या बोलते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। खासकर या और वा को हम अर्धस्वर बोलते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा अर्धस्वर कौन से हैं, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ कुछ